पाता है, दुनिया का तो रहता है आदमी तो अभी नहीं देख रहे हैं कि कितना धांधली होगा नहीं करता। हाँ, घटना हुआ था कुछ दो चार आदमी आए उसको छानबीन किए। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। हम आपको ले चलते हैं झारखंड के पलामू जिले के बटाने डैम, जहां घूमने तो लोग आते हैं लेकिन लौट कर सब घर नहीं जा पाते। जी हां, हाल ही में एक और युवक ने यहां अपनी जान गंवाई है और ये पहला मामला नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों ये डैम बन गया है मौत का जाल। न सुरक्षा का इंतजाम, न चेतावनी बोर्ड, न ही बचाव के उपकरण। लोग डैम में उतरते हैं और पल भर में बन जाते हैं हादसे का शिकार। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि बटाने डैम अब बन चुका है खूबसूरती के नाम पर मौत का अड्डा और प्रशासन चुपचाप तमाशा देख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक लोग यहाँ अपनी जान गंवाते रहेंगे और कब तक ये डैम पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि मौत का स्पॉट बनता रहेगा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं झारखंड के पलामू जिले के बटाने डैम के पास यानी छतरपुर में बटाने डैम है, वहां पे मैं उपस्थित हूँ। हालांकि अभी 4 दिन पहले ही आपको बता दूं कि एक घटना घटी थी। यहाँ पे कुछ युवक जो कि रील बना रहे थे, मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, यहाँ से जंप लगाकर वो अपने हालांकि रील के चक्कर में जान गंवा बैठे। देखिए ये रास्ता जो है, हालांकि अब ये उनके जाने के बाद तमाम कई मीडिया चैनल में और यहाँ लगातार खबर चल रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या प्रशासनिक विभाग में हलचल मचता है या नहीं। हालांकि मैं आपको उस घटना के बारे में बता दूं कि युवक थे, आए थे और एक बार कैमरामैन मेरे साथ चले। ये डैम का वो स्थिति है, देखिए जो रोड है ये डैम बीच में, गांव के बीच में पड़ता है छतरपुर में, और इधर इस डैम के बाद भी उधर एक गांव है, गांव बसा हुआ है और लोग हालांकि कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। ये जो रास्ता देखिए, जो मैं जहाँ खड़ा हूँ डैम के पास, वो मुख्य द्वार यानी कि मेन द्वार पे मैं खड़ा हूँ डैम का, और ये वो रास्ता है जहाँ से यहाँ से 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन प्रतिदिन गुजरती है। देखिए ये वो रास्ता है जो जहाँ से यहाँ के ग्रामीण है, जो उस गांव का ग्रामीण है डैम के उस पार का, वहाँ का ग्रामीण अपनी जान के जोखिम में डालकर कैसे इस रास्ते से गुजरते हैं, इस डैम के उस पार होते हैं। इतनी स्थिति जर्जर है इस डैम का, जो दोनों तरफ से जो पहिया है वो भी देख लीजिए। इस डैम का टूटा हुआ है, कैसे इसकी स्थिति है, जर्जर है। इस डैम के पास जो एक बार कैमरा में जूम करके दिखाएंगे कि इस रास्ता को दिखाएं। देखिए जो हालांकि रेल के पटरी को दोनों तरफ से देकर इसको मिट्टी को रोका गया है और इस पे देखिए, हालांकि एक बार यहाँ पे कैमरामैन जूम करे इस रास्ते पे, देखिए रोड तो बनाया हुआ है लेकिन इसके आसपास देखिए कैसे खतरा मंडरा रहा है, यहाँ के ग्रामीण कैसे दहशत में रहते हैं, इसकी स्थिति इतनी जर्जर है। और बात करें, देखिए जो युवक की मैं बात किया था वो यहाँ से वो दृश्य दिखा कि यहाँ से ही उन्होंने रील के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, अपने सोशल मीडिया के चक्कर में यहाँ से जंप करके वो जो कूदे थे वहाँ से इनकी डूब गए थे, युवक थे, उनकी जान चली गई। लेकिन अब ये जान जाने के बाद तमाम कई सुरक्षा पे आवाज़ उठता है, मुद्दा पे बात उठती है, सवाल उठता है पुलिसिया प्रशासन पे, पुलिसिया विभाग पे। जो पुलिस के विभाग ये वादे करते हैं कि पलामू में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। यहाँ पे हालांकि देखे दूर दूर तक, डैम के उस पार भी देखे, उस पार डैम के देखे या डैम के इस पार, हालांकि ये जो रास्ता है ये देखिए जो बड़े बड़े मशीनें देख रही हैं, ये डैम के बीचों बीच में खड़ा हूँ यहाँ पे, और इस डैम पे मैं बीचों बीच खड़ा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि या उस साइड एक बार देखे और या इस साइड, दोनों तरफ देखे, दोनों साइड पे ना कोई पुलिस प्रशासन मिलेगा, ना यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसा जवान मिलेगा जो कि जो बच्चे आते हैं या जो भी यहाँ के ग्रामीण आते हैं इस डैम में नहाने। हालांकि यहीं का नहीं, पलामू के दूर दूर से लोग, हर गांव से, पलामू के झारखंड के हर जिला से लोग यहाँ आते हैं घूमने। हालांकि इसको कह सकते हैं कि
टूरिस्ट प्लेस सरकार के द्वारा, हालांकि आंकड़ा में है या नहीं, लेकिन देखिए जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्था दिया गया है, साफ तौर पे दिखने से ये लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है, लोग आते हैं दूर दूर से। और एक बार मैं डैम के नीचे चलूँगा, वो दृश्य दिखाऊंगा, कितना भयावह दृश्य है। हालांकि खतरों का कैसे हर चंद सेकंड में बुलावा दिया जाता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिसिया विभाग के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दिया गया है। हालांकि जो पुलिसिया विभाग ये वादे और दावे करती है कि हर जगह पुलिस प्रशासन, झारखंड का पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन देखिए जब मैं ग्राउंड जीरो पे, हालांकि वो घटना घटने के बाद ग्राउंड जीरो पे मैं आया, धरातल पे उतरा, तो धरातल पे उतरने के बाद मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं नीचे जाने की कोशिश भी करूंगा, एक बार कैमरा मैन आए और वो दृश्य को मैं दिखाऊंगा जहां से वो घटना घटी थी। वो युवक जो अपनी जान गंवा बैठे, एक बार देखें इस दृश्य को दिखाएं यहाँ से। ये वही ये जगह है, मैं नीचे आकर इसको दिखा रहा हूँ। एक बार देखें, कैमरा मैन उधर दिखाएं एक बार वो दृश्य को, और देखें कैसे यहाँ पे हर जगह हर कदम पे कैसे खतरा मंडरा रही है, खतरा मंडराते रहता है यहाँ पे। और जो यहाँ ग्रामीण है, जो यहाँ के युवक हैं, जो रील के चक्कर में जिनकी जान चली गई, सवालिया जान जाने के बाद सवालिया निशान खड़ा कर दिए। पलामू पुलिस पे सवाल खड़ा होता है, यहाँ के सरकार पे सवाल खड़ा होता है, यहाँ के हर प्रशासन व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो कहाँ है। वो सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक बार गौर कीजिए, हालांकि यहाँ के कुछ लोगों से बात किया, कैमरा पे आने से वो मना किए क्योंकि वो प्रतिदिन यहाँ आते हैं। उन्होंने ये बताया कि हालांकि उन्होंने ये बताया कि इसमें इतनी गहराई है, 7 पोरसा, यानी कि समझ जाइए कितने गहराई है यहाँ पे। यानी कि जो इधर का जो लैंग्वेज है, भाषा है पलामू का, 7 पोरसे में इतने गहराई है कि अगर आदमी इसमें डूब जाए तो खोजना मुश्किल हो जाता है। एक बार कैमरा में दिखाएं कि किस स्थिति में यहाँ के जो, देखिए पुलिसिया विभाग का तो पोल खुल ही रहा है, लेकिन सरकार जो झारखंड, हालांकि मैं आपको बता दूं कि झारखंड वो राज्य है जहाँ पे जंगलों, वन के नाम पे और प्राकृतिक जो सुंदरता के नाम पे जाना जाता है यहाँ पे झारखंड में। और झारखंड में देखें ये दृश्य एक बार, और कैमरा मैन दिखाएं, मैं वो जगह पे आ गया हूँ जहाँ से वो लोग जंप किए थे। देखिए यही वो जगह है, यहाँ से वो लोग जो युवक जो थे जंप किए थे। उसके बाद देखिए इसमें इतनी गहराई है कि हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की सरकार के द्वारा, हालांकि जब ये डैम है तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलना चाहिए, बोर्ड मिलना चाहिए कि इस नदी का गहराई स्तर कितना है, वो भी नहीं मिलेगा। और इस पुल का जो देखिए एक बार वो पावा दिखाए, कितनी जर्जर अवस्था में है कि भरोसा नहीं किया जा सकता है यहाँ के सरकार पे। देखिए वो जूम करके दिखाएं कि उसकी स्थिति, और वो चीज़ दिखाएं एक एक पावा, जो खुद यहाँ पे जो लोग ऊपर से गुजर रहे होंगे, चीख चीख कर ये पुल कह रही है कि यहाँ खतरा मंडरा रहा है, गांव वालों सतर्क हो जाओ और न प्रशासन पे भरोसा करो, न यहाँ की सरकार पे भरोसा करो, लेकिन अपने ही भरोसे पे, अपने दम पे यहाँ से जब जैसे यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस पुल पे चढ़ते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं हर दिन, हर वक्त, हर समय जब वो पार हो रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैं सुरक्षित इस पुल पे चढ़ तो रहा हूँ, क्या पार हो जाऊंगा। सदमे में हो जाते हैं, उनके प्राण तालू पे अटके रहते हैं कि हालांकि कैसे मैं यहाँ से पार हो पाऊंगा। अब ये दृश्य में दिखा दिया जहाँ वो घटना हुई थी, जहाँ से वो युवक कूदे हुए थे, जिनकी जान चली गई। अब मैं पुल के उस साइड चलूंगा जहाँ कुछ और अभी, हालांकि कुछ लोग यहाँ के हो या कहीं के ये तो नहीं पता, हालांकि मैं बातचीत करने का कोशिश भी करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि कुछ लोग उधर अभी भी नहा रहे हैं। एक बार कैमरामैन चले मेरे साथ और मैं दिखाऊंगा, वो दृश्य को दिखाऊंगा जहां अभी कुछ लोग हैं अभी यहाँ पे, और उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ का है और कैसे सुरक्षा व्यवस्था है और क्या सुरक्षा व्यवस्था रहना चाहिए। कैमरामैन एक बार दिखाएं, हालांकि मैं दोनों तरफ दिखाया आपको बोर्ड, यानी कि वो साइन बोर्ड नहीं दिखा होगा जो बोर्ड रहना चाहिए। जब यहाँ से मान लीजिए यहाँ के ग्रामीण, आसपास के गांव के लोग रह रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं यहाँ घूमने, इसका आनंद लेने, डैम का,
देखिए झारखंड में जो कहा जाए टूरिस्ट प्लेस कह लीजिए या नेचर के प्रकृति का जो सुंदरता कह लीजिए, एक बार दिखाएं कैमरामैन दृश्य, वो पहाड़, ये नाले, नदियां, डैम, ये साफ तौर पे कह रही है कि सरकार को यहाँ काम करने की आवश्यकता कैसे है, वो देखिए। हाँ, हालांकि मैं जब ग्राउंड जीरो पे आया तो इस दृश्य को देख कर, हालांकि जो झारखंड में ऐसे ऐसे कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, मैं वहां भी जाऊंगा, बताऊंगा कि जो लोग यहाँ आते हैं उनका मन, ये प्रकृति मन मोह लेती है, ये पहाड़, ये वादियां देखिए, ये पेड़ पौधे, सुंदरता। अब देखिए मैं उस जगह पे आ गया हूँ, एक बार यहाँ से भी कैमरामैन दिखाएं ये दृश्य को, साफ तौर पे दिखेगा। मैं उस साइड आ गया हूँ जहाँ पे लोग यहाँ रहते हैं, नहाते हैं, आते हैं, घूमते हैं। हालांकि 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं, लेकिन एक को ही खोला गया है अभी इस समय। और ये दृश्य को देखिए, एक में जब इतनी तेज धार से पानी आती है और बाकी तो अभी बंद है गेट। अब मैं नीचे चलूंगा, देखिए कुछ लोग नहा भी रहे हैं कि कैसा, हालांकि अभी भी ये खतरों से खेल रहे हैं। नहाते हुए भी कोई सुरक्षा व्यवस्था आसपास नहीं है, दूर दूर तक यहाँ कोई गार्ड नहीं देखेगा, जो सरकार के द्वारा की रहना चाहिए। कोई गार्ड नजर नहीं आएगा, कोई गार्ड रूम नजर नहीं आएगा, इमरजेंसी रूम नहीं नजर आएगा। हालांकि कुछ जो बने हैं ये बिल्डिंगें, हालांकि ये तो देखने से ही साफ तौर पे जर्जर स्थिति में, अवस्था में है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई भी गार्ड, कोई भी सुरक्षा, कोई भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं है। एक बार ये रास्ता से मैं फिर नीचे उतरूंगा और उतर के चलूंगा वहां पे। देखिए ये दृश्य जो देख रहे हैं, फिर एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड जीरो से नीचे से। हालांकि अभी मैं आपको दिखाया था उस साइड का, मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे आ गया हूँ, जहाँ पे देखिए कितनी खतरनाक, जैसे यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी आपने देखा होगा शो, लेकिन देखिए यहाँ के जो युवक है, जो यहाँ आ रहे हैं लोग, हालांकि देखने से यहाँ के आसपास के ही लोग लग रहे हैं और बाहर से भी आए होंगे, लेकिन देखिए कैसे खतरों से खेल रहे हैं, यहाँ ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है। ये वो दृश्य को दिखाएं इस साइड से, जहाँ पे हालांकि सारे गेट बंद है, एक खुला है, अगर सारे गेट को खोल दिया जाता है तो पानी इधर लबालब भर जाता है, स्थिति अनकंट्रोल हो जाती है, संभालने लायक नहीं रहती है। देखिए वो दृश्य दिखाएं, यहाँ से जो पानी गिर रही है, जो युवक नहा रहे हैं, हालांकि ये भी खतरों से खेल रहे हैं, यहाँ खतरा है, इनको नहीं मालूम है। हालांकि सरकार को यहाँ बोर्ड लगाने चाहिए, कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं मिलेगा आपको आसपास, यहाँ लिखा हुआ है कि इतने स्थल पे पानी है, इतने पानी की गहराई है, यहाँ ये खतरा है, कोई भी बोर्ड नहीं दिखेगा। तो कैसे, हालांकि युवक जो दूर से आते होंगे जानेंगे, यही का युवक होंगे जानेंगे, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए कैसे खतरों से खेल कर वो नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इंजॉय करें क्यों ना, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है, जो लोग आएंगे इस दृश्य को देखेंगे उनका मन मोह लेगा। ये देखिए पत्थर, पानी, ये देखिए ये जो दृश्य है, एक बार फिर से देखिए लोग नहा रहे हैं। हालांकि मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुछ कांड हुआ था, एक बार वहां से जूम करके दिखाएं इस दृश्य को, कैमरामैन जूम करें। और इधर फिर मैं इस जगह पे चलूंगा, इधर दिखाएं कि दूर दूर तक कहीं भी आपको सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे कुछ भी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, न कुछ ऐसा इंडिकेशन के लिए साइन मिलेगा, न बोर्ड मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे धरातल पर उतरने के बाद शून्य, झारखंड के प्रशासन, झारखंड की सरकार शून्य। जब वो हादसा हो जाती है तब झारखंड के सरकार और पुलिसिया विभाग को आंख खुलती है। देखिए एक बार कैमरामैन ये इधर से जूम करके ले, इस दृश्य को दिखाएं कि कितना दूर तक, कितना जो यहाँ का दृश्य कितना सुंदर है। देखिए हालांकि मैं आपको बता दूं कि कैसे युवक अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं स्टंट करने के बहाने। एक बार कैमरामैन फिर से उनके पास जूम करें और दिखाएं कि कैसे युवक जानबूझकर खतरों का खिलाड़ी बन रहे हैं, जान को अपने जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि वहां से कोई भी रास्ता नहीं है, फिर भी बाइक को कैसे स्टंट करने के बहाने देखिए कैसे गड्ढे में डाल दिए, नदी में फंसा डाले। हालांकि यहाँ भी उनको खतरे का बुलावा दिया जा रहा है, खतरा हो सकता है, फिर भी जानबूझकर युवक कैसे स्टंट करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ जब मैं ग्राउंड जीरो आया, इनसे कुछ बातचीत करूंगा। कुछ युवक है जो यहाँ से जा रहे थे, हालांकि यहाँ आए थे नहाने और नहा कर जा रहे थे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ घटना हुई थी, आपको इस घटना के बारे में मालूम है? हाँ, घटना हुआ था, उस समय तो हम ये घर पे नहीं थे, बाहर थे। मुझे मालूम चला कि यहाँ पे कोई बंदे का शायद शाम को ही ऐसा हुआ था। मेरे को तो सुबह में पता चला, कुछ 2-4 आदमी आए, उसको छानबीन किए थे।
अच्छा, आप लोग यहाँ आते हैं ना, यहाँ कुछ लिखा हुआ है सरकार के द्वारा, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पे कितना गहराई है, क्या कैसे आखिर अपने आप आकर नहाते हैं लोग, खतरे में डालते हैं? तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन नहीं रहती है, खतरा मंडाती रहती है, और देखिए तमाम लोग हैं जो नहा रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लगता है? डर तो ऐसे हर चीज़ है जीवन में है। अगर धरती पर लोग आए तो हर जगह पर ही अगर उसको देखा जाए तो हर जगह उसको संकट ही है, लेकिन फिर भी लोग अपना मनोरंजन के लिए घूमने फिरने आ जाता है, नहा लेता है। अच्छा, दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, दूर दूर तो बहुत दूर दूर से आते हैं, औरंगाबाद, डुमरिया, बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो ऊपर से देखता हूँ कि ऊपर ऊपर से कूद करके नहाते हैं, तो ऐसे लोगों को सतर्क खुद से बनाना होगा ना। कितने लोग हैं जो यहाँ पे अभी इस वक्त, कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ मालूम है आप लोग को? इसकी तो मैं अंदाजा नहीं बता सकता हूँ। लोग दिन में हजारों आदमी आते हैं, हजारों लगातार जाते रहते हैं। लगातार आते जाते हैं, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा रहते हैं, फिर चला जाते हैं। कोई भी पुलिस की कोई टीम नहीं होती कुछ है? नहीं कोई यहाँ पे। भी लोग गार्ड वार्ड कुछ है यहाँ? नहीं, यहाँ पे हम लोग कई बार आ चुका हूँ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अच्छा, कोई ऐसा ऐसा हादसा हो जाता है अचानक, तो पुलिस की टीम कब तक यहाँ आ पाती है? क्या जान को बचा पाती है या नहीं? मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा हूँ। हाँ, कोई बंदे अगर जैसे किसी भी व्यक्ति का ऐसा हो जाता है तो उसके घर वाले ही, उसके दोस्त वगैरह ही आकर के बचाते हुए देखे हैं। प्रशासन को मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा। हालांकि देखिए, यहाँ के लोगों से बातचीत किया तो इन्होंने खुद अपने जुबान से ही बोला कि यहाँ की प्रशासन नहीं पहुँच पाती है समय से, इन्हीं के गांव के आसपास के लोग, इन्हीं के लोग आते हैं और उनकी जान की रक्षा करते हैं। देखिए, तमाम एक वीडियो मैं आपको सामने रिलीज करूंगा। अच्छा, आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं? हो अच्छा, यहाँ पे कोई पुलिस या विभाग, कोई पुलिस प्रशासन या कोई सुरक्षा व्यवस्था, कोई सरकार के द्वारा यहाँ रखा गया है कि आपको बता सके? नहीं, वैसा कोई नहीं रखा गया। रोकने वोकने वाला कोई नहीं है? नहीं, रोकने वाला रहता था तो इतना धांधली होगा नहीं करता। अच्छा, ये धांधली भी होता है क्या? हाँ, करता है, बहुत रोकता है। क्या होता है? ये सब जैसे लापट सन आन के सब ये सब हाँ? आन के ये सब जैसे लापट मतलब करने लगता है साला, इनसे घर पर घर नहाना पहाना। अच्छा, और ऐसा कोई छेड़छाड़ के भी मामला आता है क्या इधर? हाँ, छेड़छाड़ के मामला आता है? आता है ना। लेकिन कभी कोई पुलिस विभाग, पुलिस की टीम नहीं आई? नहीं है। देखिए, हालांकि यहाँ के ग्रामीणों से बात करना मुश्किल है, क्यों डरे हुए हैं? हालांकि देखिए, मैं बहुत मशक्कत करने के बाद इनसे मैं बातचीत किया, कुछ पूछने का कोशिश किया कि क्या कुछ यहाँ होता है, तो इन्होंने कुछ जबरदस्ती बात करने के बाद कुछ बोला कि हाँ, यहाँ पे छेड़छाड़ का भी मामला आता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ कोई भी पुलिस विभाग की टीम नहीं रहती है।